हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जाएंगे 7.11। राइट। सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो यार। 7.10 तक हो चुका है। 7.11 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दैट इज ऑन, दिख ही रहा होगा, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। बहुत अच्छे से सभी इस चीज को समझे विद प्रॉपर फोकस एंड डेडिकेशन। राइट। सबसे पहले हमें इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। और हमें प्रॉपर्टी के उसके नंबर से लर्न करना है। ये प्रॉपर्टी 0 है, ये प्रॉपर्टी 1 है, ये P1 है, ये P2 है। तो उस हिसाब से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी P0। P0 प्रॉपर्टी कहती है अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ एक्स डी एक्स का, राइट, दैट इज इक्वल्स टू एफ टी डी टी। लेकिन कंडीशन क्या होगी, मतलब हम x को t में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट सेम होनी चाहिए। ये हमारी P0 प्रॉपर्टी है। जब क्वेश्चन में यूज होगी तो समझ आएगा कि हम कैसे ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं। राइट। अगर मैं P1 की बात करूं तो P1 प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट सेज अगर a से b लिमिट है एफ एक्स डी एक्स की बात हो रही है, सो इसको हम लिख सकते हैं। देखो लिमिट उल्टी कर दूंगा मैं, b से a अगर मैं लिमिट उल्टी कर रहा हूं तो बाहर मुझे बस माइनस लगाना पड़ जाएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है। किस चीज की? P1 प्रॉपर्टी इसे कहा जाता है। इस चीज को सबको लर्न करना पड़ेगा नाम से। कोई उल्टा नहीं लिख सकता। ये प्रॉपर्टी लिख दी, इसको P0 P1 लिखना पड़ेगा। P2 प्रॉपर्टी कहती है a से b, एक सेकेंड, a से b अगर हम एफ एक्स डी एक्स की बात कर रहे हैं, अगर मुझे इसे कभी स्प्लिट करने की जरूरत पड़ गई तो मैं इसे a से c एफ एक्स डी एक्स, अभी c क्या होता है ऑब्वियसली चीजें अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, एंड c टू b। देखो पहले a से c एंड c टू b एफ एक्स डी एक्स। जब हमें स्प्लिट करने की कभी जरूरत पड़ गई लिमिट्स को तो हम ऐसे स्प्लिट करेंगे। P3 प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है तो मैं इसके अंदर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। क्या किया, सबको दिखना चाहिए कि मैंने लिमिट को प्लस किया और अंदर माइनस कर दिया x के साथ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, तुम्हें लर्न करनी है, क्वेश्चंस में यूज होंगी। कैसे होंगी वो तो हम ये देखेंगे ही। P4 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज्यादातर P4 यूज होती है। 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर हमारे क्वेश्चन में आ गया तो हम उसे लिखेंगे 0 टू a ओनली, लेकिन एफ a माइनस एक्स। देखो P3 और P4 सेम है। इधर a प्लस बी माइनस एक्स किया था, इधर a प्लस 0 माइनस एक्स कर रहे हैं हम। बात यही पड़ जाती है। नेक्स्ट इज आवर P5 प्रॉपर्टी। वो कहती है 0 से 2a अगर एफ एक्स डी एक्स है तो उसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये स्प्लिट करने के तरीके। P6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 0 से 2a है एफ एक्स डी एक्स तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख लें, देखो 0 से a एफ एक्स डी एक्स, साथ में 2 भी लगाए यहाँ पे मल्टीप्लाई, और कंडीशन अप्लाई कर दी इफ 2a माइनस एक्स जो है एफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है। और इसी का आंसर 0 के इक्वल आएगा अगर 2a माइनस एक्स जो है हमारा माइनस एफ एक्स के इक्वल है। ये कैसे हम निकालेंगे इन सब की वैल्यू, क्वेश्चंस आएंगे तो बता दूंगा, या एग्जांपल लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो। अगर मेरा एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी 2a माइनस एक्स, तो एक्स की जगह बस मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। P7 प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। P7 इज द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज सेज माइनस a से a अगर लिमिट है एफ एक्स डी एक्स की तो हम उस केस में क्या करेंगे। उस केस में देखो हम क्या करते हैं, दो आंसर आएंगे इसमें भी। एक तो 0 आएगा, राइट, अगर फंक्शन हमारा ओड है, राइट, और अगर फंक्शन हमारा इवन है। इवन ओड कैसे चेक होगा, वही पॉजिटिव और नेगेटिव जो अभी ऊपर किया जो मैंने यहाँ पे। ठीक है, अगर इवन है तो आंसर मेरा 0 से a एफ एक्स डी एक्स आएगा और 2 भी साथ में आएगा। ठीक है, सो सिमिलर था P6 के तरह ही। तो ये जरूर सब नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी प्रॉपर्टीज। जिसको एक भी प्रॉपर्टी समझ नहीं आएगी वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे इनको अप्लाई करना है वो तो अभी हम सीखेंगे ही सीखेंगे। सो दे आर ऑल आर टोटल 8 प्रॉपर्टीज, राइट।
क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.11 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्वियसली चीजें जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। 7.11 में जिस भी बच्चे ने आई नहीं लगाया, मैं शुरू से तभी हैबिट बना के चल रहा था ताकि लास्ट में दिक्कत ना आए। जो भी बच्चा आई लगाना भूल गया उसका आंसर गलत ही आएगा, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर देखो 0 से a, ये देखो 0 से ये सिमिलर है P4 प्रॉपर्टी के। P4 प्रॉपर्टी क्या थी? 0 से a fx dx इज इक्वल्स टू 0 to a f a माइनस x dx। सो उसी तरह सिमिलर है, तो हम इधर क्या करेंगे, देखो 0 से π/2 ही करूंगा, आई जरूर लिखना है हर स्टेप में, लेकिन क्या कह रहे हैं, a माइनस एक्स करना है, तो π/2 माइनस एक्स। सो x को मैंने रिप्लेस करना है, देखो ऐसे रिप्लेस किया गया है, जो लिमिट होगी माइनस दिस। इससे फायदा क्या होगा? इससे एक फायदा होगा कि जो अंदर आइडेंटिटी बन जाएगी cos π/2 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा, मतलब इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये भी आई हो गया। इस फर्स्ट इक्वेशन हम क्वेश्चन को मानते हैं, सेकंड इक्वेशन हम जब प्रॉपर्टी लगा के उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम उसे मानते हैं। दो इक्वेशंस आ गई, अब हम इन दोनों को इस क्वेश्चन में ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करें? क्योंकि अगर मैं ऐड करता हूं तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो इसलिए ऐड किया जाएगा। ध्यान से देखें, i प्लस आई है तो 2i हो जाएगा, राइट। और इंटीग्रेशन 0 से π/2 चल रहा है और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख के दिखाना चाहे तो हम लिख के भी ऐसे दिखा सकते हैं। अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 1, मतलब खाली 1 का dx करना होगा मुझे, मतलब 1 का इंटीग्रेशन। सबको पता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 से π/2, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। सो 2i किसके इक्वल आ गया मेरा, π/2 के इक्वल। सो इधर से मेरा i आ गया, दैट इज π/4। इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो बेसिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट ऊपर प्रॉपर्टी कैसे लगाई है ये बहुत मैटर करता है, और दो इक्वेशंस को कैसे ऐड कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 0 से π/2 है हमारी लिमिट आई की, ठीक है। अब देखो 0 से दिखा रहा है, 0 से a, 0 से, तो समझ जाओ अपने आप कि वो P4 की बात कर रहा है। रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, राइट। इधर भी मैं ये लिखूंगा यूजिंग P4। अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, फिर से P4, क्यों? क्योंकि 0 से a वाली फॉर्म दिख रही है मुझे लिमिट्स में। 0 to a fx dx क्या होता था, लिमिट सेम रहेगी लेकिन a माइनस एक्स, x को रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स। तो इसमें मैं रिप्लेस कैसे करूंगा, देखो x की जगह मैं क्या डालूंगा, π/2 माइनस एक्स। तो देखो अंदर क्या बन जाएगा, लिमिट सेम रहेगी, इसमें फर्क नहीं आएगा, बट अंदर चेंज हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे नीचे भी चेंज हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अभी फर्स्ट इक्वेशन इसे लेट करते हैं, सेकंड सिंप्लीफाई करके जो आती है, अभी सिंप्लीफाई हुआ नहीं है ये, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए साइन π/2 माइनस थीटा इट इज कोस थीटा, ठीक है। ऐसे नीचे भी अंडर रूट साइन थीटा, क्योंकि 90, यहाँ पर देखो एक सेकेंड, ये कहना चाहता हूँ मैं, जो 90 माइनस वाला होता है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाती है ना, तो इधर कोस एक्स, ठीक है, cos π/2 माइनस एक्स इट विल बी sin x, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने पढ़ा था। सो अभी यह मेरी सेकंड इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुकी है। आप ध्यान से, अगर जिसको दिख रहा हो, अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे, ऊपर नीचे कट जाएगा। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, ऐड 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, ध्यान से देखें, तो i प्लस आई तो 2i हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, लेकिन यहाँ 1 आ जाएगा बिकॉज रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स होगा, तो सेम होगा। तो यहाँ पर आंसर एक तरह से 1 dx आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये चीज समझने की कोशिश करें। सो आंसर 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, लिमिट क्या है मेरी 0 से π/2, तो इसके अंदर चलाएगा π/2 माइनस 0, ठीक है। सो इंटीग्रेशन सॉल्व करना इसमें भी इजी था, तो i कितना आ गया मेरा, π/4 के। सिमिलरली क्वेश्चन 3 भी इसी तरीके से होगा। हमें लिमिट दे रखी है 0 से π/2, मैंने पहले ही बोल दिया था P4 ज्यादा यूज होता है, देखो P4 ही यूज हो रहा है अभी तक, ठीक। क्वेश्चन लिख लो,
साइन 3/2x प्लस कोस 3/2x। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिर से P4 ही लगाऊंगा मैं यूजिंग P4। P4 प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस एक्स dx, क्योंकि मुझे x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से। तो इसी क्वेश्चन को मैं फर्स्ट इक्वेशन मानूंगा और इसी को कैसे रिप्लेस करूंगा, ध्यान से देखें सब, 0 से π/2 लिमिट नहीं चेंज करनी, इसको मैं क्या कर दूंगा, x की जगह π/2 माइनस एक्स। π/2 क्यों कर रहा हूँ, लिमिट को देखते हुए, जो हमारी लिमिट है। ठीक, सो मैं क्या बता रहा था, देखो नीचे भी सेम लगाएंगे हम, साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स प्लस कोस क्यूब 3/2 है, सॉरी π/2 माइनस एक्स। तो इस चीज का सबको ध्यान रखना है कि हम P4 क्या लगा रहे हैं, जो लिमिट दी है उसको माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। इधर अगर 2x होता तो π/2 माइनस 2x। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करके, तो आएगा 0 से π/2। सबको पता है यार, साइन π/2 माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कोस 3/2x। ठीक है, और नीचे देखो इसको, इसका आंसर आएगा कोस 3/2x, इसका क्या आएगा, साइन 3/2x, पावर है। और शायद क्वेश्चन में ये भी 3/2 ही हमें दिया है, ऊपर भी 3/2 है, तभी तो सेम बनेगा। सो अब देखो क्या हो गया, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये मेरी फर्स्ट है, ये सेकंड है। i प्लस आई दोनों को ऐड करना होता है, ऐड 1 एंड 2। जब मैं ऐड करूंगा तो i प्लस आई तो 2i हो जाएगा, इस साइड फिर से इंटीग्रेशन 1 ही आएगा। करके देख लो भाई, क्योंकि ये ऊपर आएगा साइन 3/2 प्लस कोस 3/2 और नीचे भी तो यही आएगा, एलसीएम लोगे तो वो कट जाएगा। यही तो सबसे खासियत है इन क्वेश्चंस की, वो कट के हमें आंसर सिंप्लीफाई 1 दे देता है ज्यादातर। सो इसका पिछली बार 1 का x होता है, इतनी देर से कर ही रहे हैं 2-3 क्वेश्चंस में। तो ये आ गया डायरेक्ट π/2, हमें तो i निकालना था, तो i कितना आ गया π/4, क्योंकि 2 नीचे चला जाएगा। सो इट वाज अबाउट क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। देखो अभी तक क्वेश्चन 1 का भी आंसर यही था π/4, क्वेश्चन 2 का भी यही था, क्वेश्चन 3 का भी यही था, क्वेश्चन 4 का भी शायद वही आने वाला है। ध्यान से देखें, 0 से π/2 i जरूर लिखना है, हर स्टेप में लिखना है, cos 5x dx अपॉन साइन की पावर 5x cos की पावर 5x। सो सबको एक चीज ध्यान रखनी है कि यार फिर से 0 से a की लिमिट है, तो यूजिंग पहले P4 ही लगा दो, क्योंकि उससे इजीली आंसर आ जाता है अगर लग रही है तो 0 से π/2। ठीक है, इसको क्या लिख दूंगा मैं, cos 5 π/2 माइनस एक्स, हर x को रिप्लेस करना है हमें किससे, π/2 माइनस एक्स से, कुछ भी नहीं छोड़ना। देखो हर x को मैंने रिप्लेस कर दिया π/2 माइनस एक्स से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब तो समझ आ जाना चाहिए सबको, cos π/2 माइनस एक्स इट विल बी sin 5x। ऐसे नीचे सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। अब देखो ये आई चल रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन बताया था मैंने क्वेश्चन वाले को, और सिंप्लीफाई वाले को सेकंड इक्वेशन। दोनों को क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे। जब तुम ऐड करोगे तो तुम देख सकते हो i प्लस आई तो 2i आ जाएगा, इस साइड इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 है, फिर से 1 dx ही आएगा, क्योंकि तुम प्लस करके देख लो, ऊपर आएगा साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x, और नीचे भी वही है, ऊपर नीचे कट जाएगा और अल्टीमेट आंसर 1 ही देगा। पिछले क्वेश्चंस में भी यही आ रहा था, इसको इसका इंटीग्रेशन है x, लिमिट 0 से π/2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो π/2 माइनस 0, सी अल्टीमेट आ गया π/2, आई उधर सॉल्व करेंगे तो π/4, फिर से आंसर π/4 ही आया है। 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, चारों क्वेश्चनों में आंसर सेम आया है, राइट। बहुत इजी है P4 को अप्लाई करना। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस में हमने सीखा थोड़ा सा कि P4 कैसे अप्लाई किया जाता है, P4 की प्रॉपर्टी a माइनस एक्स वाली। अब आगे के क्वेश्चंस में हम एक दो में अब P2 का यूज देखेंगे, फिर से P4 आएगा, अब तो मिक्स हो जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है -5 से 5x। अब देखो मोड आ गया, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखो एक ट्रिक है, जब भी मोड आए तो P2 लगानी है। ठीक है, अब P2 प्रॉपर्टी थी क्या, a से b fx dx इक्वल्स टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx। और यहाँ स्प्लिट क्यों करना पड़ेगा, ऑब्वियस चीज है यार, मोड 5 तो दो प्लस और माइनस में हम लेते हैं। सो इधर हमारा जो fx है वो मोड x प्लस 2 है, इसका मतलब एक x प्लस 2 है और एक x प्लस 2 के आगे बाहर माइनस है, क्योंकि मोड का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू आ रही है और नेगेटिव पे ये वैल्यू आ रही है।
क्योंकि नेगेटिव आंसर है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाया और नेगेटिव पे लेस देन दिखाया, राइट, क्योंकि वो छोटा है, लेस देन मतलब नेगेटिव डिपिक्ट करेगा। सो ये यूजिंग P2 है, ये P2 की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कैसे, आप उस चीज को देखते हैं। ध्यान से देखो, इधर जो नीचे वाली पावर होती है, सबसे देखो, सबसे मैं ये लिख रहा हूँ a to b, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में a-5 है, b5 है, c कितना होगा, c डिपेंड करता है हमारा ये इससे, तो x+2 को 0 पुट करो, x आया -2, रूट जो होगा वो c कहलाएगा, तो c हो गया मेरा -2। इस चीज को ध्यान रखें, इसको जरूर नोट कर लें, c कैसे आएगा, बीच वाले का रूट से, जब हम उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो आई, मेरे को इस दोनों में ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करूंगा, a to c, a की वैल्यू -5, सबको देखो, a नीचे वाला था, b ऊपर वाला, c यहाँ से आया, c कितना है -2, fx कितना है, अभी देखते हैं, पहले c to b की वैल्यू पुट कर दो, c -2 और b की वैल्यू 5, ठीक है, इतना सबको समझ आ जाएगा कि हमने वैल्यू कैसे पुट करी। अब देखना है फंक्शन कौन सा किसमें लिखा जाएगा, या खुद सोचो कि -5 से -2, ये वाला लेस देन वाला फंक्शन लिया जाएगा, ठीक है, -2 से 5 कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, इधर -2 आएगा, x+2। अब बात आती है यहाँ, मतलब हम दोनों में देखो मैंने माइनस ही लगा रखा है, क्यों आया है, क्योंकि मैंने अभी बता दिया, देखो x+2 को 0 पुट करते तो x -2 आए, यही हमारा c है, तो हमें यहाँ पर c ही लिखते हैं, हम उसी से छोटा और उसी से बड़ा रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वेश्चन में। सो देखो हमें अब इंटीग्रेशन का फॉर्म बन चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको बस आप सॉल्व कर देंगे, राइट। अब देखो -x+2, हमें पता है माइनस कॉमन आ जाएगा, x+2 का इंटीग्रेशन x+2 का स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या चल रही है, -5 से -2, राइट। सिमिलरली x+2 का करेंगे तो x+2 का स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या चल रही है, -2 से 5, बस अब लिमिट पुट कर दोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर, कुछ नहीं करना, ठीक है। माइनस ऐसे रखो, -2 पुट करेंगे तो 0, ठीक है, फिर आता है अपर माइनस लोअर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस हमारे फॉर्मूले का और एक -1, -5 पुट कर दो इसके अंदर, -5 + 2 इज -3, -3 का स्क्वायर इज 9। इट्स अबाउट कैलकुलेशन, जैसे भी तुम करना चाहो वैसे कर सकते हो। एक बार आप 5 पुट कर दो, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49/2, 2 पुट करोगे तो वो 0 बन जाएगा। So ultimate answer आ गया 9/2 + 49/2, it's about calculation, you can do it anyway, answer आना चाहिए। So 29 is the answer for question 5. Next question is question number 6, लिमिट हमें दे रखी है 2 से 8 x - 5 dx, राइट। अब ध्यान से देखेंगे हम इसको कैसे करने वाले हैं, हमारा a जो है यहाँ पर 2 है, ठीक है, b हमारा 8 है, c कैसे आएगा, इसकी वजह से c आएगा, एंड एट x - 5 को जब हम 0 पुट करेंगे तो c यहाँ से हमारा 5 आएगा। हमें पता है हमारी P2 प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से सब देखें, दैट इज a to b fx dx इक्वल्स टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx, ठीक है। बस हम इसमें a b c की वैल्यू जो हमने निकाली हम यहाँ पुट कर देंगे, बट ध्यान रखेंगे ये जो फंक्शन है असली में ये दो का पार्ट है, बिकॉज मोड लगा हुआ है, एक x - 5 एक -x - 5, ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा और एक x लेस देन 5 होगा। सो देखो यहाँ पर हमें बस अप्लाई करना है, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है, इधर हमारा नेगेटिव वाला फंक्शन आएगा और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वाला फंक्शन आएगा, dx, बीच में तो प्लस है ये, बस ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, x - 5 का स्क्वायर बाय 2, इधर क्या आएगा, x - 5 का स्क्वायर बाय 2, दोनों में यही आ रहा है, लेकिन लिमिट का फर्क है, ठीक है। लिमिट इसकी क्या है, 2 से 5 है, लेकिन उसकी लिमिट क्या है, 5 to 8 है। जब भी मोड आए तो यहाँ P2 लगानी है, लिख लो कहीं भी, जब भी मोड आए P2 लगाना है, P2 प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले 5 डालो, 5 - 5 0, 0/2 इज 0 ओनली, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक फॉर्मूले का माइनस जैसे पिछले क्वेश्चन में था और एक क्वेश्चन का माइनस, 2 डालो, 2 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर 9/2। अब इधर 8 डालो, पहले अपर लिमिट 8 - 5 3, 3 का स्क्वायर 9/2, माइनस लोअर लिमिट 5 डालो, 5 - 5 0, सो ये आ रहा है 9/2 + 9/2 दैट इज 9 ओनली, ठीक है, कि 18/2 इट इज 9। से क्वेश्चन 6 था। तो मोड वाले क्वेश्चनों में यार हमें ध्यान रखना है कि हमें P2 लगानी है, ठीक है। कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा इस एक्सरसाइज में कि इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा,
तो उसको रफ में नोट कर लो, कहीं भी नोट कर लो, नहीं तो दिक्कत होगी, पता ही नहीं चलेगी कौन से में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी। बाकी प्रैक्टिस करोगे वो तो आ ही जाएगी। सेवंथ कह रहा है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स एन डी एक्स। यार देखो यहाँ पर कौन सी लगेगी, तो खुद सोचो, a to b है ही नहीं, 0 to 1 है, 0 to a वाली लगनी है यूजिंग P4। P4 प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a, लिमिट सेम रहेगी लेकिन a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब कैसे, इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लेना बेशक, राइट, क्या पता हमें ऐड करना पड़ जाए, देखेंगे फिर। अब देखो जो x है इसको मैंने क्यों क्या बोला है, मैंने x को रिप्लेस किसमें करना है, a माइनस एक्स, मतलब लिमिट माइनस एक्स। यहाँ पे 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, a हमारा 1 है तो ये x 1 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, ये वाला x फिर से 1 माइनस एक्स से रिप्लेस होगा, राइट। ये चीज का ध्यान रखना है, P4 का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसी कारण ये 1 माइनस एक्स हो गया, ये सॉल्व करो, ये x की पावर n बचेगा, 1 माइनस 1 कट जाएगा अभी कुछ, राइट। अब जो x की पावर n आ रही है इसे अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले 1 के साथ और x के साथ। यार अगर a की पावर 4 इंटू a है तो तुम बोलोगे a की पावर 5, तो x की पावर n इंटू x है तो x की पावर n प्लस 1, एक्सपोनेंट लॉ लगा रहा हूं मैं, तो माइनस एक्स n प्लस 1 dx। इस चीज का प्लीज सब ध्यान रखें, कोई भी गलती ना करें छोटी छोटी चीजों में। अब इंटीग्रेशन अब तो आता है, ये x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस इसका क्या होता है x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 होगा, क्योंकि फॉर्मूला है ना, इधर n प्लस 1 तो ऑलरेडी दे रखा है, और लिमिट क्या चल रही है हमारी 0 से 1। अब ध्यान रखेंगे हमारी लिमिट x की होती है, पहले मैं x को x की जगह 1 डालूंगा, देखो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आना है, तो इसलिए मैंने 1 ही लिखा, यहाँ पे भी 1 की पावर कुछ हो तो 1 ही आना है, और 0 लगाऊं या ना लगाऊं, बिकॉज 0 अपॉन समथिंग है 0 इंटू समथिंग इज 0 ओनली, जब यहाँ 0 डलेगा तो 0 ही हो जाएगा। बस हमारा ये बचा, इसका एलसीएम ले लो, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, नीचे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, एलसीएम ले रहा हूं मैं, ठीक है, n से n कट जाएगा, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 अपॉन दिस, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बस दैट्स ऑल, राइट। सो क्वेश्चन नंबर अब 8 करेंगे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3-4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यार मैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 8, 10 एंड 16 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्सरसाइज इन 3 क्वेश्चंस की वजह से बनी है, ऐसा समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। log 1 प्लस tan x dx, बहुत बार रिपीट होते हैं बोर्ड में ये क्वेश्चंस, ठीक है। देखो फिर से 0 से a आ रहा है तो P4 लगेगी, दैट इज 0 टू a एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू a को मेरे को रिप्लेस किससे करना है, a माइनस, सॉरी x को किससे रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, इस चीज का सब ध्यान रखना है। अब सेम इसी चीज में हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को, i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स, यहाँ a पाई बाय 4 है तो पाई बाय 4 माइनस एक्स, साफ साफ दिख रहा है tan a माइनस b लगने वाली है क्योंकि आइडेंटिटी लग ही रही है। देखो क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, tan a माइनस tan b, ट्रिको की आइडेंटिटी, अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सबको याद होनी चाहिए कौन सी आइडेंटिटी है ये, tan a माइनस b की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे 11th क्लास वाली, ठीक, ये आ गया, लिमिट सेम चल रही है, याद रखेंगे। इसमें हम लेट कर लेंगे फर्स्ट वाले को, आई फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, इट इज लॉग ओनली, इट इज 1 प्लस tan पाई बाय 4 क्या होता है, दैट इज 1 ओनली, यहाँ लॉग था, ठीक है, माइनस tan x, ऐसे नीचे 1 होता है, यहाँ पर सब पहुंच जाएंगे क्योंकि ये तो हमने सिंपल अभी सॉल्व किया, कुछ भी नहीं किया इसके आगे ध्यान से सोचो क्या कर सकते हैं। ऑब्वियस ही चीज है, एक ही चीज हिट करेगी सबको कि एलसीएम ही लिया जा सकता है, तो एलसीएम ले लो, ये देखो एलसीएम ले लिया, ठीक, लॉग अब बाहर चल रहा है, लॉग को कोई नहीं भूलेगा क्योंकि लॉग की वजह से इधर आंसर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। tan x से tan x कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे बच रहा है 1 प्लस tan x, ठीक है, ये आ गया 0 से पाई बाय 4 i। अब log a अपॉन b, सबको याद होना चाहिए log a बाय b क्या होता है, दैट इज, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं log a माइनस log b, ये किसका फॉर्मूला है भाई, log a बाय b होता है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है क्योंकि लिमिट दे रखी है हमें 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 अलग अलग कर लिया बस मैंने। अब log 2, या log 2 तो कांस्टेंट ही है,
ठीक है, मैं इसको बेशक I1 भी मान सकता हूँ, माइनस I2 ले लेते हैं। ठीक है, पहले मैं अलग अलग I1 I2 को सॉल्व कर देता हूँ। I1 ये रहा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे खुद सोचो कि log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 तो ऐसे ही बाहर आएगा, राइट। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी x ओनली, और लिमिट क्या चल रही है 0 से पाई बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा log 2, पहले 4 डालेंगे, पाई बाय 4 सॉरी, पहले पाई बाय 4 डालेंगे देन 0 डालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय 4 log ऑफ 2। ठीक है, सो इस अब तुम दूसरा स्टेप भी कर सकते थे कि इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लो, और जो हमारा टॉप पे दिया था, जो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया था, उसे फर्स्ट माना था, तो दोनों को ऐड करते तो डायरेक्ट आंसर आता। ठीक है, क्यों? अब मैं सपोज I2 को सॉल्व करना चाहूंगा, ये खुद सोचो, मैं I2 को लिखूंगा ही बस, क्योंकि I2 I के इक्वल ही है। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, आंसर तुम्हारा यही आ जाएगा, देखना बस इधर 2 से डिवाइड होगा, कैसे होगा बताता हूं। या तुम क्या कर सकते हो, और कि इस स्टेप को करो ही मत, सीधा लिखो ऐड 1 एंड 2, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन वाली थी और जो हमें सेकंड अभी निकाली है, ये वाली देखो, ये इन दोनों को ऐड कर दो, तो उससे जो पिछली वाली टर्म है ना अपने आप कट जाएगी, बिकॉज हमारा क्वेश्चन भी यही है, ये असली में हमारा I के इक्वल है। ठीक है, तुम ऐसे भी कह सकते हो कि I इक्वल्स टू log ऑफ 2 माइनस I, वो I के इक्वल ही है, तो अल्टीमेट जब तुम ऐड करोगे तो I प्लस I 2I बन जाएगा। ठीक है, सो मैं इसका देखो सॉल्व किया था ऊपर, ये रहा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये पाई बाय 4 log 2 आ रहा था, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा पाई बाय 8 log 2। दिस इज आंसर ओनली। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को मार्क कर लो। ठीक है, बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है 8 10 16। इजी था, बट थोड़ा सा इसमें ये था कि हमें ऐड भी कर सकते हैं, दूसरा मैथ स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हैं, जो मैंने बताया कि तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 0 से 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। या देखो फिर से आई क्या बन रहा है, 0 से 2 या 0 से a, तो फिर से P4 लगेगी, जब भी 0 से a हो तो P4 ही लगनी है। क्या होती है 0 से a, x को रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स से, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे I इक्वल्स टू 0 से 2, लेकिन x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, मतलब यहाँ a 2 है तो 2 माइनस एक्स से, और x को रिप्लेस अंदर भी करेंगे 2 माइनस एक्स से। कौन सी प्रॉपर्टी से, यूजिंग P4। नाम भी याद होना चाहिए, सीरियल वाइज लर्न करना इस प्रॉपर्टीज को। अब देखो क्या कर सकता हूं मैं इसके बाद, एक सेकेंड, ये देखो 0 से 2, ये 2 माइनस एक्स हो गया, इधर सॉल्व करोगे 2 से 2 कटेगा, ये प्लस रूट एक्स बचेगा। ठीक है, रूट एक्स को, ये तो रूट एक्स को कैसे लिख सकते हो, 7.1 का ही क्वेश्चन बन गया। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स की पावर हाफ, अंदर अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा 2x की पावर हाफ माइनस x इंटू एक्स की पावर हाफ। सबको पता है क्या होता है, x की पावर 3/2 होता है। इंटीग्रेशन 0 से 2 चल रहा है, इंटीग्रेशन का साइन प्रॉपर बनाएगा। I इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो मैं लिमिट ऐसे रख लिया, इसका इंटीग्रेशन x की पावर हाफ का क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, राइट। x की पावर 3/2 का क्या होगा, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। ठीक है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया हमने इंटीग्रेशन का। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट अप्लाई, पहले 2 करूंगा, x की जगह 2, देखो 2 2 जो तो 4 हो गया, इस x की जगह मैं 2 डालूंगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में पहले मैं x की जगह क्या डाल दूंगा, 2, देखते चलो, देन 0 डालूंगा। 0 डालने का फायदा क्या है, तो 0 ही बन जाएगा, 0 अपॉन समथिंग। सो देखो यहाँ से आंसर क्या आया मेरा, ऊपर से सॉल्व नहीं हो सकता, आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट मेरे को एक चीज दिख रही है कि 2 की पावर ना कॉमन आ सकता है, इनमें से छोटी पावर कॉमन आ सकती है, छोटी है 2 की पावर 3/2। जैसे ही मैंने कॉमन लिया, देखो अंदर क्या बचेगा 4/3 माइनस, यहाँ से 2 की पावर 3/2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच रहा है 2/5। क्यों भाई, क्योंकि 2/3/2 इसको सॉल्व करोगे तभी तो 5/2 बनेगा, और इसको तो हमने बाहर कॉमन ले लिया तो बचा तो यही, तो इसको बस एलसीएम ले लो। क्या आ जाएगा 4 5 जा 20 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन 15, ये कितना आ गया 14 इंटू 2 की पावर 3/2 अपॉन 15। ठीक, सो यहाँ पे
एक सेकेंड, हमें इसका आंसर रूट में देना होगा, तो यहाँ पे एक ना यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो जब एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा और यहाँ पर 8 आएगा, ये आंसर होगा फाइनली। ठीक है, यहाँ पर 4 क्यों आएगा, देखो इसका तो 2 और 2 तो एक एडिशनल भी तो है, उसको भी तो लेना है। ठीक है, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा। और जब तुम एनसीईआरटी के पीछे देखोगे तो आंसर रूट में दे रखा है, तुम यहाँ पे भी वैसे छोड़ सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, बट उन्होंने रूट में करा क्या है, देखो ये 8/15 ऐसे रखो, 2 की पावर 3/2 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2 को तुम सबसे पहले लिखो 2 का क्यूब की पावर हाफ, ये हो जाएगा 8 की पावर हाफ, मतलब √8, और √8 क्या होता है 2√2, तो इसलिए उनका आंसर 16√2/15 आ रहा है एनसीईआरटी। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, बट कोई नहीं, रूट में छोड़ दो, सिंप्लीफाई जितना हम करें उतना हमारे लिए अच्छा है, राइट।